सेकंड में जब होता है तो इंसान को रुपए पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। और शुक्र सेकंड के ही समय अगर शनि भी बढ़िया अवस्था में हो तो इंसान जीवन में बहुत धन कमाता है। ऐसा इंसान किसी के साथ छल कपट नहीं करता। वो भले ही गृहस्थी में रहे पर समाज में उसे जगत गुरु की तरह सम्मान मिलता है। समाज में उसका बहुत नाम मान सम्मान होता है। लोग ऐसे इंसान से सलाह लेना पसंद करते हैं, उसको बहुत मानते हैं। और ऐसा इंसान हर जगह मान सम्मान पाता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। उसके घर में बाल बच्चों की बरकत होती है और वो कम से कम 60 साल तक कमाता है। आज हम शुक्र सेकंड के बारे में बात करेंगे। कब और किन परिस्थितियों में इंसान सम्मान पाता है और कब और किन परिस्थितियों में यहाँ बैठा शुक्र इंसान को गुरु घंटाल बना देता है। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है पर मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। दोस्तों, हमारे सेकंड हाउस से हमारा धर्म स्थान, हमारी वाणी, तिलक का स्थान, हमारी बैंकिंग, कुटुंब और ससुराल देखा जाता है। घर की दिशा में अगर बात करें तो घर के नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा हमारे सेकंड हाउस से देखा जाता है। हमारी ससुराल कैसी होगी, हमारे बड़े बुजुर्गों के हालात कैसे होंगे, ये सब इसी घर से देखा जाता है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से कितना धन पाएंगे, हमारी बचत कितनी होगी, ये सब हमें सेकंड हाउस ही बताएगा। सेकंड हाउस घर है गुरु और शुक्र का और चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। अगर सेकंड हाउस में एक वर्ष के लिए भी कोई ग्रह आ जाए तो वो उस साल के लिए एटीएम कहलाता है। यानी जब आपको उस ग्रह से संबंधित अच्छे प्रभाव चाहिए तो आप उस ग्रह से संबंधित चीज या सामान मंदिर में दे आओ, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये घर धर्म स्थान का है और यहाँ आकर सारे ग्रह धर्मी हो जाते हैं। यहाँ जब सेकंड हाउस में शुक्र आए और शनि नाइन्थ हाउस में हो तो शुक्र 2 गुना शुभ प्रभाव देता है। शुक्र जब सेकंड हाउस में आता है तो इंसान अपनी उम्र के 37 से 72 साल तक बाहर से भले ही सूफी नजर आए, यानी ज्ञानी और धार्मिक नजर आए, पर दिल से वो आशिकाना स्वभाव वाले होते हैं। ऐसा यहाँ शुक्र के आने से होता है क्योंकि शुक्र का एक अंश राहु है और एक अंश केतु है। अब जरूरी नहीं कि लोग चरित्र से भी ढीले हों, पर ऐसा यहाँ इस ग्रह के आने से इंसान के स्वभाव में पाया जाता है। अब अगर यहाँ इंसान अपने ऊपर संयम रखे तो संतान से संबंधित दिक्कतें नहीं आती, काम कारोबार बराबर अच्छा चलता है। ऐसा इंसान अगर गोमुखी घर में रहे तो बहुत धन लाभ उसको होता है, बहुत बरकत उसके घर में होती है। पर अगर वो शेरमुखी घर में रहे तो वो उसे बहुत नुकसान देता है, उसकी गृहस्थी के सुख में कमी आएगी, उसे बरकत में कमी आएगी। शुक्र सेकंड के समय अगर गुरु के घर 2, 5, 9, 11 और 12 में अगर राहु या केतु आ जाए और इंसान अपने ऊपर संयम ना रखे तो ये इसके लिए परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि ये घर गुरु का घर भी है। अब गुरु की जड़ों में अगर उसके शत्रु आ जाएं जो कि शुक्र के अंश है तो अब वो शुक्र को नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पहले से ही गुरु वहां है और गुरु और शुक्र के मिलने से नीच केतु यानी कोहरा छलावा तो बन ही रहा है। ये इंसान के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, उसे भ्रमित करते हैं। वैसे भी सेकंड हाउस में अगर शुक्र एक वर्ष के लिए भी आए, वर्ष कुंडली में भी आए, तो हम बोलते हैं कि तो वहां इंसान का स्त्री से संपर्क बनेगा। अब इंसान के लिए शादी के प्रस्ताव आएंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी, स्त्रियों की तरफ झुकाव होगा। यहाँ हम इंसान को मंदिर जाने से भी मना करते हैं। जरूरी नहीं कि शुक्र किसी स्त्री के संपर्क में आने से ही खराब हो। शुक्र के 2 अंश होते हैं, राहु और केतु। अब अगर ये खराब हुए तो शुक्र खराब हो जाएगा। अब आप किसी की चुगली करो, निंदा करो या किसी स्त्री से लड़ाई झगड़ा करो तो समझो आपका शुक्र नेगेटिव प्रभाव देगा। या फिर आप अपनी सफाई का ध्यान ना रखो, अगर आपका घर अव्यवस्थित रहता हो, आपके घर में कपड़े इधर उधर पड़े रहते हो, तो भी शुक्र अच्छे प्रभाव नहीं देगा। यहाँ आपको अपने विचारों पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि राहु हमारे विचार हैं और जब राहु हाई होता है तो गुरु को चुप करा देता है। अब इंसान की बरकत भी खत्म होगी। यहाँ हमें अपने विचारों को गंदगी से बचाना है, अपने विचारों को सात्विक रखना है। हमारे 8th हाउस की 100% दृष्टि हमारे सेकंड हाउस पर जाती है। अब अगर 8th में सूर्य आ जाए तो आप इसे सूर्य शुक्र की युति मानकर चलो। अब ऐसे इंसान की गृहस्थी भी डिस्टर्ब रहती है। यहाँ हमें शुक्र को बचाना है। ऐसे ही सेकंड हाउस को हम 12th हाउस के साथ मिला जुला देखते हैं और 12th हाउस में शुक्र उच्च का होता है।
पर वहां भी राहु की इन्वॉल्वमेंट है, और सेकंड हाउस ससुराल, वहां भी राहु का रोल है। तो अब हम ऐसे इंसान को बोलेंगे, गृहस्थी का सुख अगर आपको चाहिए तो आप ससुराल से अच्छे संबंध रखो, साले से अच्छे संबंध रखो, क्योंकि दोनों ही राहु से संबंध रखते हैं। वैसे तो यहाँ इंसान अगर इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखे तो ये शुक्र अपना बहुत अच्छा प्रभाव देता है। पर अगर फिर भी किन्हीं कारणों से ये शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा, शुक्र नेगेटिव हो रहा है, आपको गृहस्थी के सुख में कमी आ रही है, आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही, तो आप छोटे छोटे नियम उपाय जो मैं आपको बताऊंगी उनमें से एक दो उपाय करके भी शुक्र के अच्छे रिजल्ट अपने जीवन में पा सकते हो। आपको 2 किलो आलू लेके उनको हल्दी लगाकर गाय को खिलाने हैं। आप वे उबाल कर भी खिला सकते हैं, आप उनको कच्चा भी खिला सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। दूसरे नियम में आप शनि की मदद ले सकते हैं। आप शनि से संबंधित चीजें जैसे नारियल, बादाम मंदिर में दे सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र पॉजिटिव होता है। तीसरा, आप काली गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र अच्छे प्रभाव देगा। आप शुक्र से संबंधित चीजें जैसे कपूर, रुई, गाय का घी या काली मिर्च भी मंदिर में देंगे तो भी आपको इस शुक्र के अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।